ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महाकाली, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो। जय श्री हनुमान जी महाराज, जय हो। नमस्ते सभी भाई बहनों को, सब नमस्ते। और जो इस वीडियो तक आए और जो देख रहे हैं, उनकी जिंदगी से किसी भी प्रकार का भी कोई भी दुख संकट अगर घेरे पड़ा है तो वो इसी वक्त और इसी समय उनकी एनर्जी से दूर हो जाए। क्योंकि अब ताकि हमारे जो विवर्स भाई बहन हैं जो जहाँ से देख रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी पे किसी प्रकार का जो बोझ हो वो सब हट जाए इसी समय। क्योंकि मैं यहाँ से नेगेटिविटी की तो पहले उसको क्लीन करता हूँ कि ताकि किसी प्रकार की कोई बुरी क्रिया हो, बुरी दृष्टि हो किसी भी इंसान की आपके ऊपर, वो सब यहाँ से दूर हो जाए, हट जाए इसी वक्त आपके सामने से। क्योंकि ताकि आपका अच्छा मन हो जाए इसी वक्त। तो मैं चलता हूँ, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वो इनके जीवन से, इनकी जिंदगी से, इनकी आत्मा से जो भी दुख दर्द हो वो इसी वक्त रिन्यू हो जाए, या जहाँ से आया हो, जिसने दिया हो उसी के पास वापस जाए। तो ऐसी मैं सभी के लिए कामना करता हूँ। और आज अच्छा दिन है, आज अमावस भी है। तो अमावस हमारे पूर्वजों का ही दिन माना जाता है कि हमारे आज पूर्वज हमारी आपकी सेवा जो कुछ ही बनती है वो लेते हैं और ग्रहण भी करते हैं, आते भी हैं। आपके घर परिवार, आपके जहाँ बिजनेस धंधा हो, वहाँ भी उनकी दृष्टि रहती है कि हमारा बच्चा ठीक से काम चल रहा है या कोई परेशानी आ रही है, तो पूर्वज देखते हैं और आपसे भी आशा की ये कामना करते हैं कि अब उनको कुछ ना कुछ उनके नाम से कुछ ना कुछ दान पुण्य, कुछ ना कुछ एक ऐसा कर्म करते रहें ताकि आपको पूर्वज आपको देखकर उनको खुशी मिले कि हाँ, हमारा बच्चा आया है इस धरती पर तो कुछ नेक काम कर रहा है और भलाई का काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है, तो उन्हें खुशी होती है। और कहीं बच्चा अगर किसी गंदगी, किसी कुकर्मों में फंसा हुआ है तो उन्हें दुख होता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ऐसा फंसे। तो मैं उसके लिए आज गाइडेंस लेके आ गया हूँ कि आज है अमावस्या, और ये अमावस्या जो है 2025 की अंतिम अमावस्या है। और इसको न्यू मून भी कहते हैं और अमास भी कहते हैं। तो आज अमास का दिन है और अमावस्या है, और 2025 की ये आज अंतिम अमावस्या है। तो इस न्यू पर, इस अमास पर आपके पूर्वजों के कुछ खास संदेश होने वाले हैं जो आपके लिए चेतावनी मान लीजिए, या कुछ बताने, जताने, सिखाने या कुछ कहने के लिए आप तक आ रहे हैं। तो हमारे आपके सबके पूर्वज होते हैं, कोई नहीं होता जो ऐसे बिना पूर्वजों, बिना माता पिता के तो जन्म होता नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर वो ये गाइडेंस लेके आपके सामने आ रहे हैं तो क्या कहने के लिए आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्या संदेश देना चाह रहा है, क्या चेतावनी देना चाह रहा है, क्या सिखाने के लिए आ रहा है, और क्या चीज़ अगर कुछ ऐसा भी है कि ये छोड़ने को हो तो वो छोड़ने के लिए भी कह सकते हैं। तो उन्हें जो आपके लिए अच्छा दिखेगा वो बताने आपको आ रहा है। और जो आपकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें अगर बुरी कोई किसी प्रकार की जुड़ी भी होती हैं, हर किसी के साथ में अच्छा बुरा सब चलता रहता है, जीवन है ये, तो शायद उसको जो आपके लिए ठीक ना हो तो उसे हटाने के लिए कहे जा रहे हो। क्योंकि कुछ तो दे के जा रहा है, क्योंकि साल का ये अंतिम अमावस्या है। तो पूर्वजों की इस साल के लिए क्या छोड़ने के लिए और क्या अगली साल के लिए जो करने के लिए है वो कह के आपसे जाएंगे, बता के जाएंगे। तो आपको बने रहना है टॉपिक पर और चैनल पर। और ऐसा अगर आपको ये ज़रूर ये टॉपिक मिला है
और यहाँ तक अगर आप आए हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर पूर्वजों का संदेश आ रहा है मेरे पास, तो मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि शायद आपने किसी ने देखे हुए होते हैं पूर्वज, किसी ने नहीं नहीं भी देख पाते हैं, और उसके पहले ही उनका जाने का समय हो जाता है, चले जाते हैं। तो आत्मा अमर होती है, और कभी ना तो ये तो मरती है, ना कभी ये मरी है। जो मन है, शरीर है, ये सब नष्ट हो जाता है, दूसरे चौले में प्रवेश हो जाता है, और आत्मा हमेशा हमारा आपका पूर्वजों का जो लेन देन होता है, जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो एक दूसरे के संस्कारों में और बच्चों के औलादे नाती पोतों इनमें पहुंच जाता है। और कहीं से भी कोई भी बाल बच्चे अगर इस तक आए हैं, या माँ बहन बेटी हमारी कोई इस गाइडेंस तक जुड़ पा रही हैं, तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ कि आपको अगर वीडियो नहीं पसंद आ रहा है, ऐसी बात अगर कुछ भी नहीं सुनना है, तो बिल्कुल आप ये आपके लिए नहीं है। और आप अगर इस तक पहुँच चुके हैं, आपकी किस्मत आपको यहाँ तक लाई है, इस चैनल तक, इस वीडियो तक आप आ चुके हैं, तो आपकी किस्मत महान है कि ऐसा संदेश की शायद पूर्वज भी हमारे सामने नहीं है, और उनकी बातें हैं, या उनको वो सिखाने के लिए आज हम तक आए हैं, तो ये भी हमारा एक कुछ ना कुछ भाग होता है। क्योंकि हर कोई ये चीज़ जानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों की हमारे लिए क्या मंशा है, क्या अच्छाई है, और क्या कहने के लिए अगर आ रहे हैं, तो आपको बड़ी शांति से और बहुत शांत मन से पूरी गाइडेंस को देखना है। ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, मैं छोटी बना के चलता हूँ, और चलूँगा शायद कि ज़्यादा बड़ी ना हो पाए। तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि आप ज़रूर से देखेंगे, और इससे जुड़ चुके हैं। तो मैं इस चैनल का, किसी को पता होता है, किसी नए भी लोग जुड़ते हैं, तो उनको बता देता हूँ कि इस चैनल का जो नाम है, वो नाम है ओम गणेशाय टॉरट रीडर। इसका जो नंबर है वो है 9616 238801। तो ये हमारा पर्सनल नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। और अगर ऐसा वीडियो आप तक आया है, वो हमारी माताएं बहनें, हमारे मुस्लिम भाई बहनें माता, या हमारी सिख अन्य धर्म और भी होते हैं, तो बाकी हमारे सभी धर्मों के लिए ये गाइडेंस है। सभी उम्र के लिए है, सभी राशियों के लिए है, कोई से भी जिला के सवा से, कहीं से भी, पूरे भारत के इधर से उधर किसी कोने से भी आप इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक के लिए है, क्योंकि ये है जनरल गाइडेंस, और जिसके साथ जितना मैच हो, जिसको जितना अच्छी लगे उतनी लेकर चले अपने साथ में, सुनते चले जाएं, और शांति से सुनना है। अगर कुछ बात आपसे मैच भी नहीं हो रही है, तो उसे मन से नकार के ये जाने देना कि ये बात किसी और की होगी। आपकी बात जितनी होगी, आपके लिए जितनी ज़रूरी होगी, आपको लगता होगा कि ये मेरी है, तो उसे आप लेते चले और आगे को बढ़ते रहना। और अगर गाइडेंस पसंद आए, ये टॉपिक पसंद ही आ गया होगा, अगर यहाँ तक आप आए हैं, तो फटाफट से लाइक करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आपसे बिल्कुल कनेक्ट हो जाए। और आप जान लीजिए कि 2025 की ये अंतिम अमावस्या है, और न्यू मून है, तो इसमें आप जाते जाते 2025 को विदा करते करते आपके पूर्वज, आपके माता पिता, जो भी बुजुर्ग हैं, तो कई पेरी निकल जाती हैं, लेकिन आत्मा कभी तृप्त नहीं होती है, तो आते हैं किसी न किसी रूप में। किसी चिड़िया, पक्षी, कौए, या कोई भी जीव जंतु होगा, तो वो आपके घर में कहीं से न कहीं, आप ये समझ लीजिए, पता नहीं कौन सा जीव जंतु मेरे पूर्वजों के द्वारा, या मेरे पुरखा पूर्वज माता पिता जो भी आपके हैं, वो ठीक है, और नहीं भी हैं, तो अगर वो आए हैं और कुछ बताने के लिए आए हैं, तो मेरे लिए, क्योंकि कभी तो गलत बताएंगे नहीं माता पिता पूर्वज जो भी होते हैं अपने बच्चों को। ये भी आप भी माता पिता किसी के होंगे, तो आप गलत रास्ता तो बताओगे नहीं, अच्छा ही बताओगे ना। तो ये मान के चलिए, क्या अच्छा बताने के लिए आ रहे हैं, और क्या बुरा जो अगर हमसे आपसे हो भी रहा हो, तो उसको छुटाने के लिए, उसको भूल जाने के लिए, उसको रोकने के लिए, कहने के लिए आ रहे हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरीक़ा से भगवान
आपके पूर्वज और जो आपके इष्ट देव भी होते हैं, उसमें पूर्वज भी होते हैं, लेकिन सर्वप्रथम आज की जो गाइडेंस हो रही है वो पूर्वजों के ऊपर हो रही है कि सिर्फ पूर्वजों को लेकर हम चलेंगे आपको। अब उसमें देवी देवता बाद में आते हैं, कहते हैं नहीं कि पहले सबसे पहले अपने पूर्वजों को तो खुश कीजिए। वो उनकी आत्मा अगर खुश तृप्त है तो आपका देवी देवता भी जब ही साथ देंगे। जब हम पूर्वजों को खुश नहीं कर पाएंगे तो हमारे देवी देवता किसी आपकी भलाई आप पूजा पाठ करते रहो तो उतना वो आपकी रक्षा नहीं कर पाते हैं कि वो शायद कहते हैं कि जब तुम आपने अपने पूर्वजों के नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए। तो हमें सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही सिखाती है धर्म कि हमें अपने पूर्वजों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वो कह रहे हैं उसको हमें शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। तो मैं सबसे कहता हूँ, माता बहनों भाई बंधु, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो भी भाई बंधु हैं, कहीं से भी हों, किसी से भी राशि से हो, सभी के लिए गाइडेंस होने वाली है। अब हम चलते हैं कि देखते हैं सन 2025 की आज अंतिम अमावस्या है, तो इस न्यू मून पर आपके पूर्वजों के क्या खास संदेश होने वाले हैं, क्या चेतावनी देने जा रहे हैं आपके लिए, क्या बताने जाने आ गए हैं। और आपको उनको बस मैं जब तक कार्ड निकालता हूँ, सफल करता हूँ उनको, जब तक आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने अपने पूर्वजों को, अपने अपने माता पिता को, अपने अपने इष्ट देव को, अपने अपने गुरुदेव को नमन कर लीजिए, याद कर लीजिए मन ही मन। और 2 मिनट के लिए आंख बंद करिए ताकि मैं स्टार्ट करता हूँ। और कहाँ से मुझे कहने के लिए भोलेनाथ कहते हैं, माता पिता कह देते हैं, क्योंकि हमारे भी पूर्वज हैं उनमें शामिल। तो हमारे लिए भी हो जाती है उसमें गाइडेंस, आपके लिए भी हो जाती है भाई, क्यों पूर्वज तो सबके होते हैं ना, तो सबके लिए हो जाती है। तो चलते हैं, देखते हैं कि मैं आज इतना ज़्यादा तो कुछ जानता ना हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अगर बन पड़ेगा तो मैं आपकी सेवा और भगवान की जो कार है उसको लेकर मैं यहाँ बैठा हूँ, तो उसके लिए भगवान से भी नमन करूँगा, माँ सरस्वती से भी प्रार्थना करूँगा। और मैं खुद अपने पूर्वजों से नमन और आज्ञा चाहता हूँ कि वो यहाँ उपस्थित रहें। और माता रत्नगढ़ वाली मैया, जय माँ काली, माँ सरस्वती, पंचमुखी हनुमान जी महाराज, सारी शक्तियाँ यहाँ कनेक्ट हो जाए, ताकि मेरे थ्रू, मेरे जवान के थ्रू, हमारे जो व्यवस्था जहाँ से भी देख रहे हो, माता बहन जहाँ से भी देख रही हो, उन तक ऐसी कुछ बात बताएं कि ताकि उनका भला हो सके, उनको रास्ता मिल सके और आप सही रास्ते के पथ पर वो हमारे भाई बंधु जो भी देख रहे हैं वो चल सकें और उनकी घर परिवार में सुख शांति की बरकत रहे। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले गीता क्या कह रहे हैं पूर्वजों, गीता टैग में उसमें से लेता हूँ 1 या 2 कार्ड, ताकि क्या कहना चाहते हैं पूर्वज। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम गणेश जी नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय हो जाइए, हो जाइए, आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखते हैं। श्री राम, श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। श्री राम, श्री राम, श्री राम। देखिए, अनन्यते माये जना प्रोपास्ते तेषाः नित्याभियुत्तरणाः हे गुच्छतं वहाम्यहम्। ये 22वां श्लोक है गीता का। अब कितना मुझे समझ में आ रहा है, क्या विश्वकर्मा आए इसमें। प्रो प्रो टी किटन। तो
विश्वकर्मा महाराज आए हैं और विश्वकर्मा हैं, वे तो भला करने चाले हैं। तो पूर्वजों, आज आपके पूर्वज विश्वकर्मा कार्ड दिया है कि आपकी सुरक्षा में विश्वकर्मा महाराज आए हैं। और ये कौन सा श्लोक है? ये 22वां। इसके बाद आए 69। देखते हैं 69 कैसा श्लोक है। या निशा सर्वभूतानि तस्सह जागृति सैमी, यस्सह जागृति भूतानि सा निशा पस्तो मुने। इसका मतलब क्या हुआ है? श्री गणेशा सदी। गणेश जी महाराज आए और गणेश जी का चैनल है सा गे द सागे। तो गणेश जी की भी कृपा मिल गई है आपको। आप जित हो गया गीता। गणेश जी की आराधना करें, आप सेवा करें और गणेश जी की कृपा मिल रही है आज अमास के दिन, और विश्वकर्मा महाराज की कृपा मिल रही। अब हम चलते हैं एंजल की तरफ कि एंजल क्या कहना चाहते हैं इसमें आपकी तरफ, पूर्वजों के इस आशीर्वाद में, और एंजल की तरफ से क्या है। श्री राम श्री राम श्री राम। अबंडेंस, अबंडेंस देख लीजिए, अबंडेंस का कार्ड है। तो ये अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, कहीं से नहीं कहीं से पैसा आपकी तरफ आने वाला है। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि पैसा आपकी तरफ कहीं आने वाला है, कहीं से। इस हो सकता भी आ जाए, या नए साल तक आ जाए, या आने को है, या आ भी रहा हो कहीं से, क्योंकि आशीर्वाद पूर्वजों का मिल रहा है और वो कह रहे हैं कि आपके सबसे पहले आपकी तरफ पैसा आएगा। नो, एक कार्ड नो का भी आया है। तो किस चीज के लिए नो आया है ये भी देखना और बताना आपको जरूरी है कि नो अगर आया है तो किस लिए, किस चीज की नो के लिए आपकी नो आया है, तो ये देखना है। हाँ चलो, इन दो कार्डों को सफल करेंगे हैं कि गीता में जो विश्वकर्मा महाराज आए हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं, और गणेश जी महाराज आए हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा कार्ड उछल के चला गया, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सटक जाते हैं कोई कोई कार्ड, बहुत स्लिम मार गया वो। तो देखते हैं गीता में। पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स भाई देख रहे हैं उसमें गीता का डेक मैंने उठाया है, तो उसमें से विश्वकर्मा महाराज और गणेश जी महाराज। तो पहले हमें विश्वकर्मा जो महाराज जी हैं उनके कार्ड के लिए ये बताइए कि वो आए हैं तो क्या बताना चाहते हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों के गाइडेंस होने वाली है, तो ऐसा क्या होने जा रहा है। लो, गीता के डेक के लिए उठाया मैंने दूसरे डेक से कि विश्वकर्मा महाराज क्यों आए हैं, तो उसमें कृष्ण भगवान जी आ गए। कृष्णा जी, फैंड जॉय इन सेल्फिश एक्शन, what love
प्रदेरी इसी गीता को एक्शन आपके लिए एक्शन के लिए कह रहे हैं कि आप लव कीजिए, अपने आप को खुद को प्यार दीजिए। अगर किसी को आप अपने आप को ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है। जो लव आप प्यार जो किसी दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों की तरफ ढूंढ रहे हैं कि वो मुझे कब प्यार करेंगे या उनको मैं ऐसा तो नहीं मेरी तरफ से कोई दुखी हो जाए, जो हो जाए दुखी वो होता रहे। आप खुद को प्यार करना सीखिए। आप खुद को प्यार कीजिए, खुद को संवारिए, खुद को क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पीना अच्छा लग रहा है, कैसा रहना अच्छा लग रहा है, आप अपनी तरफ देखिए। ये कहा जा रहा है, पूर्वज कह के जा रहे हैं आपसे। इस लास्ट की जो अमावस्या है, अंतिम अमावस्या है 2025 की, तो इसमें ये बता के जा रहा है आप खुद को लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद को सुंदर बनाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी तो सब होता रहेगा। खुद के प्यार करना आपने अगर छोड़ा है तो उसके लिए कह के जा रहे हैं कि आप खुद को प्यार दीजिए, भक्ति कीजिए कृष्ण भगवान की। और जैसे कृष्ण भगवान अपने आप में खुद मस्त रहते हैं, ऐसे आप भी रहिए। और एक कार्ड और आया गणेश जी का गीता में, गीता डेक से, तो वो क्यों आया है, लो गणेश जी को डबल गणेश जी आ गए, आप देख लीजिए। ये गीता डेक है तो इसमें भी गणेश जी थे, इसलिए मैंने पूछा कि ये क्यों आया है। द सागे, देखो गणेश जी जिसमें आया तो मैंने पूछा ये क्यों आया, तो इसके क्यों के चक्कर में ये छोटे भी आ गए। मतलब आपके पास भर भर के गणेश जी की कृपा है, बुद्धि के देवता हैं, आपको बुद्धि दे रहे हैं। आपको वो आपके विघ्न काटने वाले हैं, आपके जीवन में आ चुके हैं कि अब बुद्धि भी होगी, संपत्ति भी होगी, धन भी होगी, और जितने भी विघ्न होंगे बस वो भी कट जाएंगे, क्योंकि एक नहीं डबल कार्ड मिल चुके हैं आपको इस पूर्वजों की इस गाइडेंस में, गीता से भी और जी ये उससे भी अरिकनम मुझे द ओरिकल से भी, ओरिकल से भी और गीता से भी। ये दोनों, एक जी गीता डेक का है और ये ओरिकल था। इसके जवाब के लिए मैंने मांगा ये क्यों आया, तो फिर आ गया भगवान जी की, इसलिए आ गया कि गणेश जी स्वयं रक्षा आपकी कर रहे हैं और आपको सब कुछ देंगे वो जो आपको चाहिए, क्योंकि जब बुद्धि होगी तभी सब कुछ कर पाएगा। तो बुद्धि के देवता स्वयं आपके साथ आ चुके हैं और पूर्वज कह रहे हैं कि आपको बुद्धि से काम लेना है, बुद्धि से जीवन में आगे चलना है, किसी की बातों में नहीं आना है, और अपना काम जो भी कर रहे हैं उसे अपनी खुद की बुद्धि से करें, किसी के कहने सुनने में आप नहीं आए बिल्कुल भी। कौन क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, बस इतना जरूर कह रहे हैं कि आपको अपनी बुद्धि से ही काम करना चाहिए, मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है। चलिए अब मैं ओरिकल से देखता हूँ जो क्या बताने के लिए आ रहे हैं भगवान आपके लिए। जो गॉड का था, गॉड आंसर, अब मैं ओरिकल से ले रहा हूँ, जो गॉड वाले उससे लिया। अब इसमें आ रहा हूँ मैं कि जो एंजल आंसर है उसमें अबंडेंस आया है, एंजल वाले डेक से आपके लिए आ रही है अबंडेंस, और दूसरा कार्ड आया है नो। तो मैं दोनों को क्लैरिफाई करूंगा कि अरिकना को मुझे इन्हीं का उत्तर दीजिए कि हमारे व्यूअर्स जो जहाँ से देख रहे हैं उनके लिए कैसा अबंडेंस आने वाला है, किस तरीका का अबंडेंस आने वाला है, कि हमारे व्यूअर्स की कहाँ से कैसा धन आने वाला है। और नो आया तो वो किस बारे में नो आया है, वो भी मुझे आंसर दीजिए महाराज। जय हो माँ सरस्वती, विराजिए कंठ पर, विराजिए माँ, इस चैनल पर आइए मातुश्री। हमारे व्यूअर्स जहाँ से देख रहे हैं तो उनके लिए ये बताइए कि किस प्रकार का अबंडेंस आने वाला है, और नो आया तो किस लिए, किस चीज़ का नो, किस चीज़ के लिए नो कह रहे हैं हमारे जो एंजल डेक है।
अबंडेंस के लिए है, लो अबंडेंस के लिए आया है आपके लिए। अबंडेंस में जो रुकावट आ रही थी, आपके पास पैसा आ नहीं पा रहा था, तो उसमें क्या थे, बहुत नेगेटिविटी है, जो बुरे लोग होते हैं, अच्छी सोच के लोग नहीं रहते हैं, वो आपके आसपास बहुत थे। अभी नहीं थे, या आसपास बहुत थे, चुगली करने वाले बहुत थे, आपको लूटने वाले थे, आपको घसीटने वाले बहुत थे, पीछा आपको पीछे खींचने में बहुत थे कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। तो अबंडेंस के बारे में इसलिए बगलामुखी मातुश्री आ गई हैं, और वे कह रही हैं मैं आपके दुश्मनों की इस तरीक़ा से ज़बान खींच लूँगी कि पकड़ के ज़बान खींच लूँगी, अगर वो आपसे कोई भी टच करेगा, तब आप तक किसी प्रकार की बुरी शक्तियाँ नहीं आ पाएंगी, जभी तो अबंडेंस बच पाएगी, जभी तो पैसा का धन आगमन होगा। तो ऐसे लोगों को माँ बगलामुखी भगाने वाली है आपकी ज़िंदगी से। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री, मतलब जीत, और थ्रो बस स्पाइस। तो आपकी तरफ, आपके ऊपर माँ बगलामुखी की कृपा है, और वो कह रही हैं कि अबंडेंस, अगर जो रुकावट थी उसकी कहीं से भी किसी जो सोच थी, या आपकी गंदी सोच, आपके आप जो भी खिचड़ी आपने खुद में पकाई हो कि मेरे लिए कौन कैसा सोच रहा है, या कौन कैसा बुरा सोच रहा है, मैं कर नहीं पा रही थी, आप दुश्मनों से निश्चिंत हो जाइए। बगलामुखी आपके दुश्मनों को किसी भी प्रकार की अगर आपके लिए गंदी सोच लेकर आपके तक आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बगलामुखी आपका साथ दे रही हैं। बगलामुखी माँ आपके साथ दे रही हैं, और वो कह रही मैं ऐसे दुश्मनों की जवानी खींच लोगे, देखो कितनी जोर से पकड़े हैं और गुस्से में हैं वो तलवार उठा के, इसलिए अबंडेंस नहीं आ रही थी। जब ये सब हट जाएंगे, बस अबंडेंस आपकी तरफ आने वाली चीज़, क्योंकि बुरी शक्तियाँ कुछ नहीं करने देती हैं, बुरे लोग कुछ करने नहीं देते, आपका दिमाग दिन भर भटकाते रहते हैं, तो जब कर ही नहीं पाएंगे तो अबंडेंस आएगी कहाँ। ऐसे लोगों को निकालने वाली हैं हम, फिर आएगी अबंडेंस, और आपके लिए अबंडेंस कह रहे हैं आपके पूर्वज कि बगलामुखी आपके साथ हैं, और आपको अबंडेंस जिसने भी रोकने की कोशिश की आपके तरफ धन पैसा, तो वो आपके रास्ते से सबको हटा देंगी, और आपको अबंडेंस मिलके ही रहेगी। तो ये तो हो गया इसका आंसर। अब नो किस प्रकार का आया है जी, नो क्यों कह रहे हैं ईश्वर। एंजल डेक से मैंने देखा है कि आपके लिए एक कार्ड और आया है, इसमें से ये नो का आया है। तो नो किस प्रकार की, नो क्या चीज़ मना करने के लिए कह रहे हैं भगवान, और क्या चीज़, कैसी नो आई, किस प्रकार का नो है जी, मुझे समझाएं महाराज, मुझे बताएं। हमारे व्यूअर्स जो भी है, जो जहाँ से भी देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि ये किस चीज़ के लिए नो आया है। हमारे पूर्वजों को कृपा, उनकी भी दृष्टि पड़ती रहे, क्योंकि उन्हीं का आज अमावस्या है, तो उन्हीं का दिन है। तो मैं चाहता हूँ कि नो, जय नो के लिए आया है महेश्वर भोलेनाथ। हाँ, महेश्वर आ गया है, और ब्लेसिंग ऑफ 22 30 तो भगवान कह रहे हैं कि आप भक्ति जो भी कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं समझें कि हमें भक्ति से कुछ नहीं मिलने वाला है। मान लो उसके लिए कह रहे हैं नो, उसी में आया है कि आपको बताना चाहते हैं कि आप ये नहीं समझें कि कहते हैं कुछ को भक्ति से कुछ नहीं होता है, तो कुछ का मतलब नो। कहते हैं लोग, आप जाते होंगे मंदिर, कभी मन पूजा पाठ करते होंगे, अरे बोले तो सब दिखागा है, क्या लिए कुछ नहीं होता है इसमें, तो ऐसा नहीं है। वो कह रहे नो, इन लोगों की बातों में नहीं आना है आपको कि ईश्वर नहीं है, असगर सत्य आजकल आज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दिखावे की दुनिया। तो आपको उसमें कह देना कि नो, मेरे लिए मेरे महेश्वर है, मेरे भोलेनाथ है, और मैं उन पर विश्वास करता हूँ, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, ज़रूर मुझे ब्लेसिंग देंगे, कृपा बरसाएंगे। उसके लिए मुझे आप लोगों की नहीं सुनना है, आप जो कह रहे हैं वो कहते रहना चाहिए। तो आपको नो का आंसर मिल गया है कि भक्ति नहीं छोड़नी है। आपको कोई रोक रहा हो तो उसमें आपको भक्ति नहीं छोड़ना है कि उनके कहने से आप भटक जाओ, भूल जाओ। वो तो सोच ही रहे हैं कि आप किसी रास्ते से और भटको,
तो मैं आपकी और पीछे खींच सकूँ, लेकिन आपको पीछे नहीं खींचना, आपको अपनी भक्ति करते रहना है। अगर आप मंदिर आपके आस-पास हो तो आप भोलेनाथ को जाइए, एक लोटा जल ज़रूर चढ़ा कर आइए, और नहीं है तो दर्शन करें। जैसी भी आपसे सेवा बन जाए, भोलेनाथ तो भोले हैं, हर चीज़ में खुश हो जाते हैं, जैसी आपकी भक्ति है उसी में खुश हो जाते हैं। तो आपको भोलेनाथ की भक्ति करनी है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कि टैरो के बिना, जानते हैं आपकी टैरो के बिना अधूरी कहानी होती है। टैरो नहीं आएगा तो पूरा आंसर नहीं मिल पाएगा। जय हो भगवान। अगर थोड़ा बहुत मैच कर रहा हो, आज मैंने थोड़े नए डेक रखे हैं मेरे पास, तो मैंने उनमें से कार्ड लिए हैं, उनको समझने की और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीक़े से भगवान समझा रहे होंगे, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, किसको कितना समझ में आ रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं रहता। मेरा तो काम है, मैं करूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। बताइए, और हमारे पूर्वज क्या बता के जा रहे हैं इस लास्ट 2025 की जो अमावस्या है, न्यू मून है, इसमें हमारे पूर्वज और क्या बता के जा रहे हैं? क्या कहने आए हैं आज, क्या कहकर जा रहे हैं हमारे भाई बंधु माता बहनों से? श्री राम श्री राम श्री राम, हर हर महादेव। आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं, आप एंजॉय करने वाले हैं 3 ऑफ कप्स। तो आपकी तरफ एंजॉय आ रहा है, या सेलिब्रेशन आ रहा है, या कोई खुशी आ रही है आपकी तरफ, या आप मनाने वाले हो खुशी क्योंकि नई साल भी आ रही है। देख रहे, ये आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, ये भी देख लेना। आप कोई तीसरा हो तो उसे समझना है आपको। एंजॉय करना जरूर है, लेकिन अपनी खुशियों को गला मत घोंट के, खुशी अपने खुशी पहले देखना आपको। और किंग ऑफ कप्स, खुशियाँ आ रही हैं, और उसी खुशी में शामिल आप इस पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि हम बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, जो मेरी गद्दी है, मेरा बच्चा है, तो मैं अपनी जगह में अपने बच्चे को देकर ही जाऊंगा, तो आपको एक खुशी भी मिल जाएगी, या ऐसा ओहदा बन जाएगा, या ऐसी इज्जत मान सम्मान मिलना आपको शुरू हो जाएगा। आपके जो पूर्वज कह के जा रहे हैं, लेकिन आपको सत्य के रास्ते पर चलना है, बुरे रास्तों को छोड़ना है, और भक्ति भाव से जुड़ना है, सत्कर्म करते रहना है। तो पूर्वज देखते हैं दूर से और बताते हैं कि नहीं, मैं जैसा था तो मेरी औलाद, मेरे बाल बच्चे, जो मेरे नाती पोते जो भी है, तो मैं नहीं देख सकता हूँ उसको भटकते और भटकते किसी जगह पे दूसरे लोगों के चंगुल में फंसते हुए। मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि जैसा मेरा भी जीवन था, तो मैं नहीं देख बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो वह देख रहे हैं दूर से और बता रहे हैं कि ये पोजीशन है, मैंने आपके लिए ये सोच के रखा है, तो ये आपको मिलेगी। लेकिन मिलेगी कैसी? आपकी मेहनत से, आपकी सच्चाई से, आपके सत्कर्मों से, तब मिलेगी। आपको इंतजार करना है और पूर्वजों पर विश्वास करना है कि वो कह रहे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। और बताइए, आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, और जिस करियर पे अगर भी हाथ डालोगे, आप सच्चे मन से करोगे, तो जरूर आपकी पूर्ति होगी, जरूर आपकी तरफ अबंडेंस आएगी। और ये छोटी मोटी अगर नेगेटिविटी आसपास आती है, तो इनसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनको इग्नोर करो, इनकी तरफ देखो ही मत। आप ये देख रहे हैं, ये कर रही, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने करियर पर ध्यान दे रही है। कोई उल्टी सीधी बात भी करता है आपके सामने, बहकाने के लिए कुछ भी करता है आदमी, तो उन तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, अपने करियर पर ध्यान देना है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है कि मेरा क्या काम है, मैं क्या करने आया हूँ, मुझे क्या करना है, सिर्फ ये करना है आपको। और बताइए महाराज। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हर हर महादेव। देखो, विक्ट्री है, आप किंग ऑफ बॉन्ड्स, तो आपका जीत का पताका, या आप कोई जर्नी तय करने वाले हो, कहीं जाने वाले हो, या कोई आपकी तरफ आने वाला है और तेजी से हो रहा है ये काम। पूर्वज ये भी बता रहा है, या तो आप कहीं की तैयारी कर रहे हो, या कोई आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एनर्जी दोनों तरफ से होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही जा सकते हो सकता कोई आपकी भी तरफ आना चाहता हो, जो आपको किसी का इंतजार हो, या
किसी को आपका इंतजार है तो आप जाना चाहते हो, या कोई ऐसी लंबी छलांग लगाने वाले है कि दुनिया आपको देखने वाली है कि आपकी आखिर ये जीत, ये पताका, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आखिर आपसे आई कहाँ से है। तो ये सब भक्ति का कमाल है, आपके पूर्वजों की कृपा है जो आपको मिलने जा रही है। और बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 7 बाउंड्स। जिस तरीका से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीका से मेहनत करते चले आ रहे हैं, आप उसी प्रकार से मेहनत करते जाइए। फल की इच्छा मत कीजिए जी, क्योंकि भगवान ने आपका साथ पहले भी दिया है, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, क्योंकि आपकी मेहनत सच्ची है। आपने देख रहे हैं किस तरीका से एक के बाद एक खम्मा गाड़ा है और उसको पार किया है। मेहनत में कभी कमी नहीं रखी किसी चीज़ में। और आज भी आप जितनी भी परेशानियां जीवन में आई उनको सबको काटते चीरते फाड़ते आप आज भी मेहनत करने के लिए रेडी हो। तो भगवान और आपके पूर्वज आपकी मेहनत को भी देख रहे हैं कि नहीं, मेरे बच्चा मेहनत करने में बिल्कुल पीछे नहीं है, और इसका फल मैं जरूर दूंगा आपके तक पहुंचाए कहीं से न कहीं से। आपकी जो मेहनत का फल आपको पहुंचाएंगे आपके पूर्वज। जो आप मेहनत किए जा रहे हो, आप जी जान से लगे हो, इतनी सब परेशानी होने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी है, पीछे नहीं हटी है, मुड़ के नहीं देखा है कि कौन क्या कह रहा है, आप लगे रहे, तो निश्चित उसका फल जब तो अबंडेंस का आया था। ये कार्ड अबंडेंस का आया था कि पैसा, अबंडेंस मीन्स पैसा, तो आपकी तरफ जरूर से आएगा। द चैरियट भोलेनाथ का कार्ड है, इसमें भी शिवलिंगी बनी है, देखिए। तो आपको 7 अप से इल्यूजन से बिल्कुल निकलना है कि इल्यूजनों में आप फंसे रहोगे तो आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाओगे। कौन क्या सोच रहा है, कौन किसको क्या देना है, किससे कितनी बात करनी है, आपको ठीक से समझ सब आ चुकी है, क्योंकि आप भोलेनाथ के भक्त हैं। भोलेनाथ की कृपा आपको मिली है और भोलेनाथ की भक्ति आपको जरूर करनी है। ओम नमः शिवाय का ही जाप कर लेना 5 मिनट के लिए बैठ के नियम से, तो बहुत काफ़ी है। क्योंकि समय आदमी 1 मिनट नहीं दे पा रहा हो आजकल के ज़माने में। दिखावे के लिए 2 घंटों में बैठा रहेगा, दिखावे के लिए बहुत सारी चीज़ें करता रहता है आदमी, लेकिन खुद के लिए और स्वयं भोलेनाथ के लिए, भगवान के लिए तो एक 10 मिनट समय ठीक से ही निकाल पाता आदमी निकालता है। वो बस भक्ति कब होती है, जब मन से होती है। आपको दिखाने से, आपके लोगों से बातें करने से थोड़ी होती है, मन से होती है। तो आप मन की भक्ति कीजिए। ये भोलेनाथ का कार्ड आपके लिए है। वैसे भी महेश्वर आए ही थे आपके पास, तो इसलिए भोलेनाथ की कार्ड, उसमें भी शिवलिंगी बनी है और बगला मुखी तो है ही आपके साथ, जो आपको आपके दुश्मनों से जो अबंडेंस में रोकने की, अगर किसी ने भी जो हिम्मत कर रहे थे ना, तो उनको काटेंगे बगला मुखी। करते रहिए, बहुत लगनशील हैं आप, बहुत मेहनती हैं। आपने एक एक प्रैक्टिकल को किस तरीका से मेहनत से बनाया है, ऐसे ऐसे थोड़ी बनाया यहाँ तक। प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल, पैसे से पैसा बनाना आता है आपको। काम जिस काम में लग गए तो उसको पूरा ही करके दम लेते हैं आप। आपको ये भी पता नहीं कि मैं भूखा हूँ कि प्यासा हूँ कि मेरा क्या हाल हो रहा है, पर आप मेहनत करने में पीछे नहीं है। बहुत लगनशील इंसान दिख रहा है। हमारी माता बहन भाई बंधु जहाँ भी हो, या आप नौकर पेशा कुछ भी हो, आप ही जिस चीज़ में रुचि हो, जिस जो भी आपका कार्य हो, उस कार्य में आप मेहनती हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। आपकी सच्चाई को देखी जा रही है, आपके पूर्वज आपकी सच्चाई, भक्ति, मेहनत सब कुछ देख रहे हैं, और वही इसी कारण से आज आए हैं और आपको बताने आए हैं। जो भी कुछ भी गलतियाँ हों या जो भी समझाने के लिए आए हैं, तो इसी कारण से आज की जो गाइडेंस बन पा रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आज अमावस्या है, तो ज़रूर कुछ न कुछ पूर्वजों की तरफ से लेना चाहिए। क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ और क्या मुझे नहीं करना चाहिए, सब कुछ इसीलिए आया है। तो आपको इस तरीक़ा से मेहनत बिल्कुल करते रहना चाहिए, क्योंकि फल की आशा ना करो, फल की चिंता मत करो कि कब मिलेगा, कितना मिलेगा। मैं तो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। तो देखो, मेहनत करने के तुरंत बाद तो फल मिलता नहीं है, आप भी जानते हो। कितनी मेहनत कर लगती है खेतों में जाके, और बीज डाल के आते हैं मिट्टी में, तो वो भी एक अपना समय लेता है। कि मैं तो मेहनत करके आ गया, फल नहीं मिल रहा, तो तुरंत थोड़ी मिलता है। समय दीजिए आप, हर चीज़ समय मांगती है। और
इंसान आजकल क्या है कि समय नहीं दे पा रहा है बस, और सब दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, केवल क्या नहीं दे पा रहा है, समय। और प्रकृति मांगती है हर चीज करने के लिए, हर चीज आपको देने के लिए, उसके लिए समय। तो आप इंतजार कीजिए समय का, क्योंकि जो आनंद इंतजार में है वो किसी में नहीं। आपको कोई पैसा अगर अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, पैसा आ रहा है, जो मेहनत आप कर रहा है, इकट्ठा दे देंगे तो आपको शायद उतनी समझ ही ना हो, कहीं इधर उधर उल्टी सीधी सीधी जगह कहीं ना कहीं बर्बाद कर दोगे पैसे को। तो पहले वो बताते हैं कि ये आने वाला है, तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए, उसके लिए अभी रेडी। अगर कमी होती है तो भगवान करते हैं पहले रेडी, किसी प्रकार की कमी दिखती है तो उसको रेडी करते हैं और दिखाइए भगवान। देखो डबल हॉर्स, किंग ऑफ सॉर्स, कोई है, मुझे ऐसा लगता है कोई है आपके जीवन में, किसी की आपको, किसी का आपको भी इंतजार है कि कोई मेरी तरफ आए, और या काफ़ी दिनों से आया नहीं, या आप उसकी राह देख रहे हैं, तो कोई तो है जो आपकी तरफ, उसमें रुकने की क्षमता नहीं बची है, बस वो किसी भी तरीक़ा से उड़ के वो चाहता है कि मैं उड़ के पहुंच जाऊं। इतनी ज़्यादा उसको पड़ी है आपके जीवन में कि कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वो कब खड़ा हो जाए। देखते हैं कौन है ये इंसान, जो अगर अगर आना भी चाहता है, तो पूर्वजों से विनती है मोरी कि हमारे व्यूअर्स, माताएं बहनें भाई बंधु जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर अगर इनकी तरफ कोई आना चाहता है तो क्यों आना चाहता है, ऐसी क्या वजह है, वो इतनी तेजी से क्यों आ रहा है, मुझे बताइए पूर्वज। कि हमारे भाई बंधु, उन्हें तो पता होगा कि मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ या रही हूँ, तो लेकिन आखिर सामने तो आ जा चीज़ की, आखिर वो ऐसा क्या हो सकता है जिनका हमारे भाई बंधु जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी तरफ वो आने के लिए आ रहा है रेडी। तो क्या है वो, पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन जब पैसा नहीं है, कोई इंसान आने वाला है आपकी तरफ, या कोई कार आ रहा है आपकी तरफ, कोई काम सौंपा जा रहा है आपके लिए। क्योंकि आप एक नहीं, आपको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो चुका है, और आज भी आप उस इंतजार में हो कि मुझे, मैंने जो सफलता के लिए इतनी मेहनत की है, तो वो विक्ट्री कब जीत मिलेगी मुझे। अब वो समय आ चुका है, क्योंकि आपने पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान, आपका थर्ड आई चक्रा बिल्कुल ओपन है, आप खुले मिजाज के इंसान हैं, आप बोलने वाले हैं, आप दूरदृष्टि आपकी अच्छी है, आप दूर तक की चीज़ों को समझते सोचते हैं, इसलिए आपकी तरफ कोई आपको काम सौंपा जा रहा है भगवान की तरफ से कि लो आप इसके लायक हो, और ये आ रहा है, तो ऐसा कुछ काम लगने वाला है, या किसी की नौकरी लगने वाली है, या किसी को कुछ कार्य मिलने वाला है जो भगवान का दिया हुआ है, या आपके पूर्वजों की इच्छा है कि ये आपके लिए है। तो ऐसा लग रहा है मुझे, देखो क्या है और क्या है। टू बॉन्ड्स क्यों आया, हाँ, कंप्लीट फैमिली, आपकी सारी इच्छा पूरी होने वाली है इस मून के बाद, क्योंकि 10 ऑफ कप्स, आपको आपके एक दो बच्चे भी हो सकते हैं, और आपके घर परिवार में जो भी खुशी है उसका माहौल रहने वाला है, या जो भी जितनी भी इच्छा है वे कंप्लीट होने वाली हैं, चाहे धन से हो, पैसे से हो, हेल्थ से हो, करियर से हो, घर से हो, सुख शांति से हो, किसी भी प्रकार की दुख तकलीफें होती हैं जिंदगी में, हर किसी के पास होती हैं, तो उनमें सब में ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स फुल फंड, आप बिल्कुल किसी प्रकार की आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, आपका मन ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा मिलने जा रहा है कुछ। पूर्वज कितना अच्छा देके जा रहे हैं एक कि आपकी 10 ऑफ कप्स मान लो फुल सारी इच्छा पूरी होने वाली हैं, क्योंकि आशीर्वाद पूर्वज देके जा रहा है। चलिए अब मैं चलता हूँ, थोड़ा सा इसमें से काट लेता हूँ कि और क्या आ रहा है आपकी तरफ।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अगर थोड़ी बहुत गाइड जो थोड़ी बहुत रीडिंग आपसे मैचिंग हो रही हो, या जो भी आज पूर्वजों का जो संदेश है वो आपसे थोड़ा बहुत मैच हो रहा हो, तो मैं अपनी माता बहनें, हमारे भाई बंधु भी है, जो भी हम जहाँ से भी देख रहा हूँ, मैं सभी से अपनी एक प्रार्थना रखता हूँ कि आपको जितना भी आपको पसंद आए उतना आप लीजिए। और अगर आपकी आत्मा को कुछ भी बातें अगर जरा सी भी छू रही हो, आपको लगता है कि मेरे लिए ठीक है, तो मैं गुजारिश करता हूँ सभी माता बहनों से कि आप पुराने हमारे सदस्य हैं, जो वीडियो पिछले भी देख रहे हैं, और हमारे नए भी व्यूअर्स आते हैं, कभी कभी जुड़ जाते हैं, नए भी जुड़ जाते हैं, तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर कि अगर थोड़ा सा भी पसंद आपको आ रही है तो उसके लिए आपको लाइक देना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, ताकि कोई नया वीडियो हम लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच ही जाएगा। तो आपको बिल्कुल किसी प्रकार की कोई डरने घबराने की या सोचने समझने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना काम करते रहना है, भक्ति करते रहना है, सत्कर्म करते रहना है। और हमारे पूर्वजों की तरफ से क्या संदेश है जो कि आपको हमारे पूर्वज देना चाहते हैं जाते जाते, क्योंकि 2025 की ये लास्ट अमावस्या है, अंतिम अमावस्या है। इसके बाद हमारी 2026 लगने वाला है। तो पहले ही क्या दे के जा रहा है, क्या समझा के जा रहा है, क्योंकि जा रहे हैं, अब नए साल में फिर मिलेंगे, पूर्वज आएंगे। हिटर्स खेल रहे थे खेल, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, जो भविष्य की नींव और आधार बनेगा सरस्वती माँ की कृपा से। लो, हिटर्स खेल रहे थे खेल, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, तो जो भविष्य की नींव और आधार बनेगा वो सरस्वती माँ की कृपा से बनेगा। तो आपको माँ सरस्वती की कृपा मिल रही है, और जो भविष्य की नींव और आधार बनेगा, आधार 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 बनेगा, वो भी माँ सरस्वती की माँ की कृपा से। क्योंकि राम रमैया गाया जा, राम से लगन लगाया जा, राम ही उबारे राम ही तारे, और राम नाम दोहराया जाए। तो ऐसे ही भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में केवल राम नाम का जो जाप है बस करते रहिए आप, सब सारी संकटों को दूर करता है, अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं भगवान के नाम से। अच्छे अच्छे पत्थर भी तैर गए तो हमको भगवान का नाम लेने में क्या परेशानी है, भगवान का नाम लीजिए, आपके भी काम बनेंगे, आपके भी सारी चीज। और बताइए, सभी देवी देवता आप पर बहुत प्रसन्न हैं। यह चमत्कार आपकी भक्ति ही कर सकती है। यूनिवर्स आप पर प्रसन्न है, आप अपनी पावर वापस ले रहे हैं। वाह, जय हो पूर्वजों की, जय हो, कृपा हो भगवान की, जय हो। पूर्वजों ने अच्छी गाइडेंस दी है। आज बड़े से बड़ा गद्दार आपके शत्रु के जीवन में प्रवेश कर चुका है, तबाही तय हो चुकी है, तुम्हारी पीड़ा नहीं देखी जाती है प्रभु से। पूर्वज कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा जो गद्दार था आपके जीवन में, आपके शत्रु के जीवन में, बड़े से बड़ा गद्दार आपके शत्रु, आपके दुश्मनों के जीवन में प्रवेश कर चुका है, और तबाही तय हो चुकी है, तुम्हारी पीड़ा नहीं देखी जाती है। क्योंकि प्रभु ने, उसने, गद्दार ने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, जभी तो प्रभु से नहीं देखी गई। तो उसके खुद जीवन में, आपके दुश्मनों के जीवन में कोई ऐसा गद्दार आपके शत्रु के जीवन में प्रवेश कर चुका है कि तबाही तय हो चुकी है। तो आपके गद्दारों के तरफ का ये कार्ड है, उनके जीवन में कोई ऐसा गद्दार पहुंच चुका है कि जो उनके जीवन को तबाही मचा रहा है। यूनिवर्स आप पर पूरी तरह से हो चुके हैं मेहरबान, आपके फेमस होने का समय आ चुका है। तैयार रहें, आपको अपने पूर्वजों की कृपा मिली है, देख लीजिए। तो बस आपको कृपा मिल गई, तो अब हम आज की गाइडेंस यहीं रोकते हैं, क्योंकि बस इतनी गाइडेंस मुझे देनी थी। तो आपको कैसी लगी, और हमारे भाई बंधु जहाँ से भी देख रहा हूँ क्षमा करिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ। जैसे भगवान कार्ड निकालते हैं, जिस तरीक़ा से बुलवाती हैं माँ सरस्वती मैया, जैसे विराजमान होते हैं देवी देवता, वो क्या ब्रह्मांड में भेजना चाहते हैं कि जो मुझे माध्यम बना के, क्योंकि मैं तो जैसे कि आप हैं वैसे ही
मैं भी एक आम ही इंसान हूँ, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है, भगवान का ये काम है, मुझे करने के लिए दिया गया है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ किसी प्रकार का लालच लेके या किसी प्रकार की कोई भी सोच लेके मैं नहीं बैठ सकता हूँ। मैं यहाँ बिल्कुल साफ और पवित्र मन को करके जब ही स्थान ग्रहण करता हूँ कि ताकि भगवान स्वयं रक्षा कर सके इस काम में। मैं तो केवल एक माध्यम बन जाता हूँ जो भगवान और आपके बीच में, आपके पूर्वज और आपके बीच में जो बीच का रास्ता है, बीच का जो बोलने का जहाँ से तरीका मिलता है वो बस मुझे बना देते हैं। इसलिए मैं तो, और मेरा कुछ नहीं है इसमें लेना देना। तो हम चाहते हैं जिस भाई बंधु को जितनी भी मैच हुई क्षमा करना, आप उतनी लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ से पता नहीं हज़ारों लोग देखते हैं एक ही बार में, तो सबकी एनर्जी कैच होती है, जनरल रीडिंग होती है, सबके लिए जाना ज़रूरी है, क्योंकि सबको ज़रूरत है अपने अपने कर्मों की, अपने अपने ज़िंदगी में सबको थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, तो अपने अपने हिसाब से हर एक इंसान लेता चलता है, आगे बढ़ता रहता है। तो मैं भी आपसे आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और यूनिवर्स आप पर पूरी तरह हो चुके हैं मेहरबान, आपके फेमस होने का समय आ चुका है, तैयार रहे, आपको अपने पूर्वजों की कृपा मिली है। तो अच्छी बात है, आज हमास को आपको पूर्वजों की कृपा ही मिल गई, और यही हमारी उम्मीद थी कि आपको कुछ बता जाए कि क्या कहना चाहते हैं आप। तो जैसी उनकी उपस्थिति थी, जैसी उनकी जो बताना था उन्हें, वो आपके पूर्वजों ने, आपके इष्ट देव ने मेरे थ्रू आप तक पहुँचा दिया है। तो आप स्वीकृत करें और उसको विश्वास में रखें, और विश्वास में लेके जीवन में आगे बढ़ते रहें इस तरीके से। और जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। हर 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 महादेव।